बिहार की बात में आज हम बात करेंगे एनडीए को लेकर के। देखिए, एनडीए के सभी घटक दल अपने अपने रूप से मुद्दे को संगठित करके उठा रहे हैं और उसमें खास बात यह है कि जैसे चिराग पासवान मुखर हो गए, अब उनको लग गया है कि दलित कार्ड जो है इस बार चल रहा है और दलित कार्ड को जो है महत्व देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार दलित की जो 20% वोट है वो अगर जिस तरफ चला जाएगा यानी उसका झंडा बुलंद है। तो चिराग पासवान उधर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ लाने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। जीतन मांझी दलित प्लस जो मुसर समाज के जो भी लोग हैं उनके लिए प्रयासरत हैं और भाजपा का अपना कॉम्बिनेशन है सवर्णों के साथ ओबीसी ईबीसी का, और ऐसा ही नीतीश कुमार का कुछ भी लघु समीकरण जो उनका है सो। तो अब आप देख लीजिए कि उसमें इन सब लोग संगठित होकर के जो अपना प्रयास है वो शुरू कर दिया है और चुनावी शंखनाद की घोषणा जब मोदी जी ने कर दी है तो आप इस बात से समझेंगे कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद सब लोग काफी उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि सर्वे कुछ भी हो। आपको याद होगा कि देखिए, तेजस्वी यादव अभी सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहा है। तो मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहता हूँ। उत्तराखंड का चुनाव था, हरीश रावत मुख्यमंत्री की पहली पसंद थे, उनके आसपास कोई भी नहीं था, धामी वगैरह कोई भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव हार गई और 2 जगह से खुद हरीश रावत जो है वो चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद का कितना वैल्यू होता है। और सर्वे ही बता रहा था, जो सर्वे तेजस्वी यादव को दे रहा है। अब चलते हैं दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जब देहांत हो गया, देहांत नहीं माफ कीजिएगा, कि जब उनकी सरकार चली भी गई उसके बाद भी वो पहली पसंद बने रहे क्योंकि सामने मनमोहन सिंह था। तो आप इससे समझिए कि सामने कौन नेता है। तेजस्वी यादव की जो छवि है उसके सामने कौन सा नेता है, उसकी वो छवि है जिसने बिहार में जो अंधकार था उसको प्रकाश की ओर ले गया। और ये बात सब जानते हैं, 15 साल के लालू के शासन को सब लोग जानते हैं कि जंगल राज की कैसी व्यवस्था थी और किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी पार्टी ने नहीं, कोर्ट ने इस बात को कहा था। तो अब इन चीजों को लेकर के और एक खास बात इसमें ये हो गई है कि युवाओं का भी जो है वो अब इन बातों से अब युवाओं को अवगत कराया जा रहा है। युवा भी समझ रहे हैं कि क्या क्या हुआ था और जिस प्रकार से विज्ञापन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या जो एनडीए गठबंधन है वो लोगों के बीच में जाकर के जो अपना प्रचार प्रसार कर रहा है उसमें उसको सफलता दिखाई दे रही है और सफलता हाथ लग भी रही है। अब आप देखिए कि एनडीए कैसे एक तरह से संगठित होकर के पूरा व्यवस्था को साधने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री को भोज का निमंत्रण देकर के कैंसिल कर दिए थे, या उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के उम्मीदवार थे। तो आप उसके बाद देखें कि पंजाब का चुनाव हो रहा था और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार एक ही मंच पर थे और दोनों हाथ उठा करके एक बार वहां पर किसी घोषणा में हाथ उठाया गया, इसे नीतीश काफी नाराज हो गए थे। उसी प्रधानमंत्री को, उसी नरेंद्र मोदी को आज जदयू अपने दफ्तर में जगह दे रही है। यानी कि नीतीश कुमार के साथ जदयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगना कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा है कि प्रधानमंत्री की अब कितनी अहमियत हो गई है बिहार चुनाव को लेकर के। और नीतीश कुमार भी समझते हैं, जिस प्रकार से उनका पार्टी नारा देती है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आप इस बात को समझिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश तभी हो सकता है कि जब नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका हो, चाहे वो पैकेज को लेकर के हो या बिहार चुनाव में जिस प्रकार की जो रैली को संबोधन का मामला आता है या लोगों को संगठित करने की बात आती है और मोदी की गारंटी वाली बात आती है, तो बिहार के लोग इस पर भरोसा करते हैं और मिला भी है। बिहार में आप शौचालय की बात अगर करें तो बिहार इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ था बाकी स्टेट से। शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर में पिछड़ा हुआ था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वगैरह तो चलिए नीतीश कुमार ने उसको सुधारा, उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे। लेकिन उनके आने के बाद शौचालय वाली व्यवस्था, शिक्षा वाली व्यवस्था, स्वास्थ्य वाली व्यवस्था में काफी अंतर आया है, काफी सुधार हुआ है। तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे, इन तमाम चीजों पर अगर गौर करेंगे तो नरेंद्र मोदी की अहमियत बढ़ गई है। अब चलते हैं चिराग पासवान की, उनका एजेंडा जो भी हो, चिराग पासवान के मन में जो भी चला, उन्होंने भी एक सर्वे कराया था, उससे भी वो काफी गदगद हैं। उनके जीजा जी जो अरुण भारती हैं वो भी काफी गदगद हैं। उनको लग रहा है कि इस बार हमारी जो है महत्ता बढ़ेगी और इन तमाम चीजों पर वो ध्यान भी दे रहे हैं। और उनका जो अब उनको दलित वोट की जो चिंता हो रही है वो दलित वोट को साधने में पूरी तरह से लग गए। तो इन तमाम बातों पर का ख्याल एनडीए जो है रख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा वहां ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने शाहबाद इलाके से लेकर के बाकी जगह जहां कुशवाहा वोटर्स हैं। तो आप देखिए कि एनडीए कहीं से चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि सर्वे ने उसे एक तरह से कहिए तो डरा दिया है। तो पार्टी है, सजग रहती है, 24/7 काम करती है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं में अगर देखें तो उसके हिसाब से महागठबंधन की तैयारी उतनी मजबूत नहीं है। अभी वैश्य समाज का सम्मेलन हुआ था बापू सभागार में, तेजस्वी यादव ने बुलाया था, लेकिन सीटें भरी नहीं, आधी भी नहीं भरी। क्योंकि हमने कहा था उस कार्यक्रम में कि वैश्य को
उन पे भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वैश्य समाज ने इस बात को देखा है उनके 15 साल के पिताजी के शासन में कि किस प्रकार से उनके लिए बड़ा ही मुश्किल की घड़ी रही है। तो अगर सभी बातों को मिला जुला के अगर आप गौर कीजिए तो तेजस्वी यादव पर भरोसा करने के लिए जनता के पास अभी युवा चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर भरोसा करें, लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं या जो महिलाएं हैं खास करके, वो उन पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर बिहार में ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, जो यहाँ भोजपुरी है, मगही है, उसके बाद अब मैथिली है, अंगिका है, इन तमाम बज्जिका है, तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे जिसका इनकी भाषा में बात करें तो महिलाएं जिस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है वो काफ़ी उनके लिए चिंता का विषय है। तो आप सब चीज़ को मिला जुला करके देखें तो एनडीए की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है और उनको पता है कि चुनाव में क्या चाहिए, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन महागठबंधन इस चीज़ को ध्यान नहीं कर रही है, और उनका अगर ध्यान इस बात पे नहीं गया और इस चीज़ को पाटने की कोशिश नहीं की तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, और समस्या ऐसी होगी कि जो उनका सपना है वो कभी साकार नहीं होगा। तो महागठबंधन को चाहिए कि अपने सपना को साकार करने के लिए इन तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द इनका निपटारा करें।